सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आपके साथ राशिद, इस वक्त हमारे साथ फिरोज गामा है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे जो कहा गया है कि उसने जिम्मेदारी ली है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। सलमान खान का कनेक्शन बताया जा रहा है। वहीं ये भी पप्पू यादव का जो बयान आया है कि देश में हिजड़ाओं की फौज खड़ी हो गई। अगर सरकार कहे, प्रशासन कहे तो एक दिन में जो है बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। तमाम मुझे चर्चा कर लेते, कैसे देख रहे हैं पप्पू यादव का जो इस तरह का बयान आना, बाबा सिद्दीकी का हत्या करने, इन सबको कैसे देख रहे हैं सबको? देखिए, पप्पू यादव का जो बयान है उनका एक निजी बयान है, लेकिन इस बयान पर पूरे देश को सोचना होगा कि एक व्यक्ति जो जेल में बैठा है, जो जेल में बैठकर जो किसी को भी धमकी दे देता है, किसी की भी हत्या करा देता है, और ये जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, ये बाबा सिद्दीकी एक बहुत ही पॉपुलर और एक अच्छे व्यक्ति थे। महाराष्ट्र की राजनीति हो चाहे पूरा फिल्म इंडस्ट्री हो, उनका जो रसूख था वो किसी से छुपा नहीं था। वो एक बहुत ही अच्छे और इज्जतदार व्यक्ति थे और एक बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। उनकी हत्या जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिम्मेदारी ली है, तो ये सवाल उठता है। पप्पू यादव ने गलत नहीं कहा। सर, जो व्यक्ति जेल में बैठा है और जेल में उसके इंटरव्यू चलते हैं, जेल से उसके इंटरव्यू आते हैं कि हमसे तगड़ा कोई मशहूर आदमी नहीं है, जो होगा हम उसे देख लेंगे, निपटा देंगे, इस तरीके से जो हो रहा है, ये सरकार की और गृह मंत्रालय की पूरी तरीके से विफलता है। क्या ये समझा जाए क्या भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को? एक 2 टके का गुंडा जो लोगों की हत्याएं करा रहा है, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो, चाहे हमारे देश का जो यूथ आइकॉन था, पूरी दुनिया में नाम कमाया था, जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसको मार दिया। जो हमारे राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे, उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई करा देता है। किसी को भी उसके घर के फोन पर धमकी दे देते हैं। आखिर सवाल ये बनता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बैठा है वो लोगों की हत्याएं कैसे करा रहा है? क्या उसे वहां का जेल प्रशासन फोन चलाने की अनुमति देता है, या फिर उसका हिस्सा जेल प्रशासन को भी मिल रहा है? क्या सरकार की जो संरक्षण में वो फल फूल रहा है? क्या अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उस पर कोई जवाब देंगे? क्या अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं और ये कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी का सफाया करा, जो एक गुंडा साबरमती जेल में बैठकर तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को, राजनेताओं को, कलाकारों को जिस तरीके से धमकियां दे रहा है और उनके मर्डर करा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय विषय। हम मांग करते हैं कि इन जितने भी प्रकरण हुए हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो भी हाथ है उसे क्लियर कर उसका मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और लॉरेंस बिश्नोई को फांसी दे दी जाए। ऐसे दरिंदे समाज में रहने लायक नहीं है, जो बच्चों से उनके बाप का साया छीन लेते हैं, जो पत्नी से उनका सुहाग छीन रहे हैं, जो ऐसे नफरती लोग हैं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, इन लोगों का इलाज होना चाहिए। और देश, ये देश सबका देश है, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये देश किसी तानाशाही से, गुंडागर्दी से, भय से, डर से नहीं चलेगा सर। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि पहले अतीक अहमद की हत्या हो गई, उसके बाद जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, तमाम मुस्लिम नेताओं को लेकर भी लोग चिंता जाहिर कर रहे, वैसी भी खुल के बोलते, वैसी भी गोलियां चल चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं इन सब मुद्दे को? देखिए सर, जिस तरीके से बहुत सी चीजें सामने आई थी, मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी आरोप लगाया था कि उनको पॉइजन दिया गया। आखिर वो बाद में क्लीन चिट मिली। अतीक अहमद और अशरफ की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, उसमें देखिए अतीक अहमद अपराधी थे, उनको सजा कानून देता सर, लेकिन उनकी इस तरीके से हत्या होना, ये कानून व्यवस्था पर सवाल है। और जो आपने बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई है, इस पर भी कानून व्यवस्था पर सवाल है कि जिस सत्ता में जो एनसीपी अजीत पवार गुट में बाबा सिद्दीकी नेता थे, उनका गठबंधन की सरकार है, जब सरकार के ही लोग, इतने बड़े नेता और इतना बड़ा बैकग्राउंड रखने वाले व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा सर? वैसी भी गोली चल चुकी है। देखिए, ओवैसी पर कई बार हमला हो गया है सर। ओवैसी के चाहे 34 अकबर वाले रोड पे हमला हुआ हो, चाहे जो छिजारसी टोल पड़ता है गाजियाबाद में, वहां पर भी हमला हुआ है। और ओवैसी को तमाम तरह के नफरती चिंटू, जो चलमुट्ठी भर लोग हैं, जो नफरती लोग हैं, उनको कई बार तबाह धमकियां दे चुके हैं कि ओवैसी को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये सर, ये सवाल मुसलमान नेताओं की सुरक्षा का भी है, तो हम गृह मंत्रालय से मांग करते हैं कि मुस्लिम नेताओं को Z+ सुरक्षा दी जाए और उनकी जान की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हर एक व्यक्ति की साथ जान की जिम्मेदारी सरकार की है। तो जिस तरीके से डर का और भय का माहौल है, हम चाहते हैं कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाई जाए और जो मुसलमान नेता है उनको सिक्योरिटी दी जाए सर। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, वहाँ Y+ सिक्योरिटी के अंदर जो मार दिया गया बाबा सिद्दीकी को, सब तो तमाम नेताओं को मिला हुआ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में देखिए सर, उसकी जांच होगी किन कारणों से ये हत्या हुई। जिन्होंने हत्या की है उनका कोई बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है। उसमें 2 लड़के यूपी के हैं, एक लड़का हरियाणा का है, और वो इतने कोई ना उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आखिर ये काम किसने कराया और क्यों कराया? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना है। क्या ये महाराष्ट्र को भी
दंगों में भड़काना चाहते हैं। आखिर ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। ये लोग चाहते क्या है सर? ये लोग चाहते क्या? इनकी मंशा क्या है? क्या इस देश में मुसलमान होना गलत है? क्या मुसलमान को बुलंदी के पायदान पर पहुंचना गलत है? ये जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई अब सलमान खान को टारगेट कर रहा है, सलमान खान, एक बीजेपी के नेता का ट्वीट आया था, शायद मैंने कल देखा था, कि बिश्नोई समाज काले हिरण को भगवान मानता है, तो सलमान खान जी को माफी मांग लेनी चाहिए। चलो माफी मांग ली जाएगी, तो क्या बीजेपी का संरक्षण है बिश्नोई को? सर ये सवाल मेरा ही नहीं है, पूरे देश का सवाल है। क्या लॉरेंस बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दी हुई है? एक 2 टके का गुंडा किसी को भी कॉल कर धमकी दे सकता है, उससे एक्सटॉर्शन मनी ले सकता है, उसकी हत्या करा सकता है। अपना डर जिस तरीके से वो फैला रहा है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। हम तो ये समझेंगे कि उसको सरकार का संरक्षण है, उसका तत्काल इलाज किया जाए, और ऐसे 2 टके के गुंडों का इलाज जब तक नहीं होगा, देश की सर जो कानून व्यवस्था है उस पर लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से भरोसा उठ रहा है। क्योंकि सर रोज कोई सा ऐसा दिन नहीं बचता जहां कहीं ना कहीं अराजकता ना फैले, जहां कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर फसाद ना हो, जहां धर्म के नाम पर एक दूसरे को टारगेट न किया जा रहा हो। तो सर ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। हम मांग करते हैं माननीय गृह मंत्री जी से कि ऐसे गुंडों का इलाज किया जाए, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जाए, उनकी पूरी कुंडली निकाली जाए, आखिर वो क्यों और किसके इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि Y+ में अगर इनकी हत्या हो जा रही है तो वैसी पे गोली चल गई, कई बार गोली चली है, तो उनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, इस तरह के लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए सर, ओवैसी साहब एक देश के बहुत बड़े लीडर हैं और एक मजलिस इत्तेमादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और कई बार के सांसद, और एक बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर उनका जो एक रसूख है, जो उनका वर्चस्व है, वो किसी से छुपा नहीं है। और MIM पार्टी पूरे देश में एक्टिव है, लाखों की तादाद में सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी का अपोजिशन का लीडर, और बेबाकी से वो सरकार के गलत की मुखालिफत करते हैं और सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की जो हिम्मत करता है इस पूरे हिंदुस्तान में। 2014 के बाद से जब से भाजपा सरकार है, ये असदुद्दीन ओवैसी अकेले ऐसे वाहिद नेता हैं जो सरकार से गलत के आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं, जो भाजपा सरकार को और कुछ नफरती चिंटियों को खटकते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ओवैसी को Z+ सुरक्षा दी जाए। अगर उनकी जान को कोई भी हानि होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि ओवैसी एक बेबाक आवाज है और एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनकी पार्टी में हर मजहब के, हर जाति के, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक काबिल लीडर है। तो पप्पू यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रशासन क्या हिजड़ा हो गया, इस तरह के सवाल कर रहे हैं। देखिए सर, उनका सवाल, मैंने कहा उनका एक पर्सनल बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह का विषय है कि वो ये कह रहे हैं कि जो 2 टके का बदमाश है, अगर मुझे 2 घंटे या 1 दिन का समय मिले तो मैं उसकी हेकड़ी निकाल दूं। तो देखिए, जो आदमी जेल से बैठकर लोगों के पॉलिटिकल और बड़े बड़े बैकग्राउंड के लोगों के मर्डर करा रहा है, जो धमकियां दे रहा है, तो ये सोचने की बात है। पप्पू यादव ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सर सच है, कहीं ना कहीं सच है। पूरा देश सो गया है सर। इस तरीके, आज की डेट में 2 तरीके का माहौल चल रहा है। एक तरफ हत्या का जश्न होता है, एक तरफ मातम होता है। एक तरफ लोग गलत का समर्थन करते हैं, एक तरफ लोग गलत का विरोध करते हैं। तो जब तक अपराध को धर्म और जाति से जोड़कर देखा जाएगा, तब तक इस देश को हम विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, तब तक विश्वगुरु नहीं बनाया जाएगा। लोग अपराधियों का संरक्षण करते हैं और अपराधियों का स्वागत करते हैं, अपराधियों के जय जयकार के नारे लगाते हैं। अपराध को धर्म के एतबार से ना देखा जाए। गलत गलत है, गलत को पूरा देश गलत कहे और सही का समर्थन करे। लेकिन कुछ लोग तो खुशियां मना रहे हैं सोशल मीडिया पे, देखे नहीं आप? देखिए सर, मैंने क्या कहा, 2 तरह का, एक वो लोग हैं जो गलत का समर्थन कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई सत्य और असत्य की है। अभी सर परसों दशहरा था, हमने रावण को जला दिया, असत्य पे सत्य की जीत की। लेकिन हम जब तक अपने दिलों के अंदर जो रावण पाले हुए हैं, जो अहंकार का रावण है, जो नफरत का रावण है, तब तक ये रावण हमारे दिलों में से नहीं मरेगा। हम अपने आप को, अपने देश को विकसित नहीं कर सकते। हम सबको अपने अंदर जो मन में रावण है उसे मारना होगा। हर साल हम रावण का पुतला दहन करते हैं, हम उससे कोई फायदा नहीं जब तक हर व्यक्ति अपने अंदर के रावण को नहीं मारेगा। लेकिन जिस तरह से ज्योतिषी जो है, लोग जो है इसका भविष्यवाणी कर रहे हैं सलमान खान को लेकर के कि उसकी भी हत्या हो सकती है, लॉरेंस बिश्नोई उसको भी धमकी दे चुका है। अगर सर ये सलमान खान की हत्या होती है तो ये सरकार को चैलेंज है। एक 2 टके का गुंडा वो जेल में बैठकर अगर किसी को धमकी देता है, चैलेंज करता है, तो ये चैलेंज सलमान खान या बाबा सिद्दीकी या मूसेवाला या सुखदेव गोगामेडी को नहीं है। ये चैलेंज
भारत सरकार को है और हर राज्य सरकार को है कि एक 2 कौड़ी का गुंडा जेल में बैठकर अगर किसी को चैलेंज देता है, किसी को धमकी देता है, तो वो धमकी उस व्यक्ति को नहीं है, यह धमकी देश के संविधान को है, देश की सरकारों को है, देश के प्रधानमंत्री को है, देश के गृह मंत्री को है। अगर वो चैलेंज करता है तो वो सीधा सीधा चैलेंज भारत की न्याय व्यवस्था को चैलेंज करता है, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को करता है और भारत की सरकार को करता है, हर उस व्यक्ति को चैलेंज करता है जो देश के संविधान को मानता है। अगर ऐसे 2-2 टके के लोगों को चैलेंज करने लगे तो फिर कोई फायदा नहीं है अदालत का, सरकार का, प्रशासन का। अगर ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी? तो सर ये सोचना होगा। हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, उनकी पूरी इंक्वायरी की जाए, आखिर इनका मकसद क्या है, आखिर देश में जो कम्युनल राइट्स कराना चाहते हैं क्या इनकी मंशा है, देश को तोड़ने की मंशा है। तो सर हम यही चाहते हैं कि गलत के खिलाफ कार्रवाई हो और हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर तमाम देश की जनता से एक विनती करते हैं कि अपने इस प्यारे मुल्क को, प्यारे वतन को, जिसने लाखों शहीदों ने अपनी जवानियों को कुर्बान किया था, इसे आप टूटने मत दीजिए, इसे आप जलने मत दीजिए, आप धर्म के नाम पर इसको खत्म मत होने दीजिए, गलत लोगों का समर्थन करना बंद कीजिए और सच के साथ खड़े रहिए।